इस वीडियो में दी गई सब जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है और वही जानकारी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त स्वितिका शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी का एक मुहावरा, खून के आंसू रोना, तो आपने सुना ही होगा। बेबसी को बयां करने के लिए यह मुहावरा अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। मगर क्या कभी आपने सुना है कि किसी महल या किले की दीवार खून के आंसू रोती हो? रात के समय किले से आने वाली रहस्यमय आवाजों से दूर दराज के इलाकों तक के लोग सहर जाते हों। मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही किला है जिसके बारे में इतनी दंतकथाएं प्रचलित हैं कि उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एमपी के मुरैना जिले में स्थित सबलगढ़ के किले की ऐसी ही रहस्यमयी बातें आपको हैरान कर देंगी। इस किले के रहस्यों के पीछे कौन सी कहानी छुपी है, आइए इस बारे में जानते हैं। सबलगढ़ किला अपने भीतर कई ऐतिहासिक तथ्य समेटे है। इस किले ने कई राजाओं महाराजाओं के तख्त और ताजों को आसमान चूमते और फिर मिट्टी में मिलते हुए देखा है। लगभग 4 सदी पुराना ये किला आज भी शान से सिर उठाए खड़ा है। मगर अफसोस की बात यह है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को आसपास के लोग इसे गर्व से नहीं बल्कि खौफ से देखते हैं। इसके बारे में प्रचलित कहानियां ऐसी हैं कि साहसी इंसानों के भी पसीने छूट जाएं। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस किले की एक दीवार से खून टपकता है, यानी यहाँ पत्थर भी खून के आंसू रोते हैं। किले के आसपास के इलाके में रहने वालों को रात के वक्त यहाँ से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। आपको बता दें कि सबलगढ़ का किला कभी चंदेल राजाओं के अधीन रहा, तो कभी इस पर गुप्त, मौर्य और कुषाण शासकों ने राज किया। वास्तुकला और शिल्पकला के शानदार नमूने के तौर पर इसकी विशालता और सुंदरता देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। मगर किले से जुड़ी कहानियां इसके ऊपर ऐसी चस्पा हो चुकी हैं कि रात में तो दूर, लोग दिन के समय भी इस किले में जाने से लोग डरते हैं। स्थानीय बुजुर्ग इस किले के इतिहास के बारे में बताते हैं कि कभी यहाँ राजा और रानी अपने पूरे कुनबे के साथ रहा करते थे। किले के भीतर हर समय रौनक और चहल पहल रहा करती थी। मगर आज की तारीख में ये किला वीरान पड़ा है। किले को लेकर खौफ इस कदर पसरा है कि जब गांव के लोगों को अपने साथ इस किले में चलने को कहा तो सभी ने मना कर दिया। मगर हम किले तक पहुंच गए, जहां इसकी देख रेख करने वाला चौकीदार मिला। चौकीदार ने बताया कि इस किले में एक पत्थर है जो खून के आंसू रोता है। कहानी है कि इस किले के राजा के बेटे की उसके दुश्मनों ने दीवार पर सिर मार मार कर हत्या कर दी थी। तभी से उस पत्थर से खून टपक रहा है। गांव के बुजुर्गों ने अपनी आंखों से उस दीवार से खून के आंसू निकलते देखे भी हैं। गांव वाले मानते हैं कि राजा के बेटे की रूह को मुक्ति नहीं मिली, इसलिए दीवार से आज भी खून निकलता है। सबलगढ़ किला सबलगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक बड़ी चट्टान पर स्थित है, जिसने शहर के नाम में भी योगदान दिया होगा। सबलगढ़ शहर की नींव एक महान राजा सबल सिंह गुर्जर ने रखी थी, जिसके आसपास के शहर का नाम सबलगढ़ भी था। सबल सिंह गुर्जर इस किले के किलादार भी थे और करौली राजा के दरबार में भी। वर्तमान में किला खंडहर में है और भूत प्रेत की कहानियों के लिए बदनाम है। किले में एक रक्षात्मक संरचना और एक मुख्य महल और कई अन्य इमारतें हैं। किले को अपने इतिहास में कई अलग अलग शासकों द्वारा नियंत्रित किया गया है। सबलगढ़ राजस्थान के एक छोटे से राज्य करौली के राजा का था और अब एक तहसील है, जिसमें एक किला और एक पुल है। अगस्त 1795 में लखवा दादा के नेतृत्व में मराठा सेना ने सबलगढ़ पर हमला किया। एक जिद्दी संघर्ष के बाद उन्होंने सबलगढ़ के मजबूत किले को अधीन करने के लिए कम कर दिया और उन्होंने विजयपुर पर हमला किया और इसे भी कब्जा कर लिया और अंबाजी इंगले का प्रभारी बना दिया। 1806 में दौलत राव सिंधिया अंबाजी को कैद कर लिया और उससे सबलगढ़ की मांग की, लेकिन उसने मना कर दिया। हालांकि बाद में उसने क्षेत्र में कुछ स्थानों को करौली के राजा को आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार राजा सबलगढ़ के कब्जे में आ गया, लेकिन सिंधिया की सेना ने इन स्थानों को फिर से वापस ले लिया और अपने प्रभुत्व में शामिल कर लिया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सबलगढ़ में दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गठबंधन के लिए मिले थे। सबलगढ़ का किला मध्ययुगीन स्मारकों में उल्लेखनीय है। 16वीं शताब्दी में बनाया गया एक बंद है। सिकंदर लोधी ने सबलगढ़ पर नियंत्रण करने के लिए एक सेना भेजी थी। अकबरनामा के अनुसार सबलगढ़ भी अकबर ने अपने असीरगढ़ के अभियान के दौरान जीता था। मराठों ने उत्तरी भारत के माध्यम से अपने अभियान में किले को वापस ले लिया और इसे करौली के राजा को वापस कर दिया।
1795 में किले को खांडे राव ने अपने कब्जे में ले लिया, जिन्होंने किले के भीतर एक घर बनाया था। भगवान वल्लेजली दौलत राव सिंधिया भी अपने शासनकाल में इस किले में रहते थे। 1804 में किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। किले के आसपास के क्षेत्र को 1809 में सिंधिया के राज्य में जोड़ा गया था। सबलगढ़ किला राजस्थानी शैली में बनाया गया है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं और किले के भीतर कई मंदिर स्थित हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर। किले में अन्य ऐतिहासिक इमारतों में नवल सिंह हवेली और रॉयल कोर्ट कचेरी शामिल हैं। ये परिसर 18वीं शताब्दी के किले की योजना का एक अच्छा उदाहरण है। यह उत्तर और पश्चिम की ओर एक बाहरी किलेबंदी की दीवार से घिरा हुआ था। राज्य राजमार्ग के उत्तर की ओर 1800 मीटर लंबी एक सतत किलेबंदी दीवार देखी जा सकती है, जबकि पूर्व की ओर किलेबंदी के कुछ छोटे खंड देखे जा सकते हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में घने जंगल हैं। दक्षिण की ओर एक खाई के अवशेष भी हैं। उत्तर में चंबल नदी और पश्चिम में तलहटी में नाला ने किले के स्थान को और अधिक अनुकूल बना दिया। आंतरिक किलेबंदी की दीवार को 12 बुर्जों से मजबूत किया गया है और इसमें 5 प्रवेश द्वार हैं। उत्तर में प्रवेश द्वार किले में मुख्य प्रवेश द्वार प्रतीत होता है और बाहरी और आंतरिक बस्ती के बीच एक संबंध के रूप में कार्य करता है। आंतरिक किले में महलों, जनरलों और अभिजात वर्ग, नवल सिंह हवेली के लिए आवास और अन्य सहायक इमारतें जैसे अस्तबल, कचेरी, अदालत और मंदिर थे, जबकि बाकी बस्ती 2 किले की दीवारों के बीच थी। बस्ती में पानी के लिए कई कुएं थे और वे आंतरिक और बाहरी किलेबंदी दोनों में स्थित थे। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।